जिन्होंने नौजवानों में गौ रक्षा के लिए, जिन्होंने नवयुवकों में, हिंदू सनातनियों में नई ऊर्जा का संचार किया है, ऐसे गौ भक्त, ऐसे वेद ऋषि हमारे मध्य पधारे हैं, जिनको ओमकार सनातन वेद शक्ति पीठ के पीठाधीश्वर सरदेव श्री लक्ष्मीनारायण दास जी महाराज का आज हमें आशीर्वचन मिलेगा। जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करें। बोलो भारत माता की। बोलिए गौ माता की, बोलिए सत्य सनातन धर्म की। मजा नहीं आया भैया, चलो मैं खड़ा हो जाता हूँ। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। पीछे से भी आवाज आनी चाहिए। गौ माता की, गौ माता की। हरि ओम। शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगमं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीन्द्रयानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम गोभ्यो नमः, ओम गोमाताय नमः। श्राद्ध पक्ष के पावन अवसर और नवमी तिथि में टोंक जिले की और वर्तमान के एकड़ी जिले की और रेवड़िया बांटने वाली सरकार की वर्तमान के मालपुर जिले की इस धरती पर आप सबका स्वागत है। टोंक जिला फिर केकड़ी जिला जब पोस्ट मेरे पास आया था और कल पता चला ये मालपुरा हो गया। उनके बाप की बपोती है, उनके बाप की बपोती है कि 3 दिन पहले वो घोषणा कर देते जिला बन गया। मैं इसलिए इस टॉपिक पे आया हूँ कि उन्होंने समझ लिया राजस्थान को चूसना कैसे है, वो केवल हमारा हक अधिकार है। शायद 3-4 दिन पहले के फिगर है आरबीआई के 5,37,000 13 लाख हजार करोड़ का कर्जा राजस्थान की सरकार के ऊपर है। भारत की जीडीपी 8 लाख हजार करोड़ है। चलन में जो भारत की जीडीपी है वो 14 लाख हजार करोड़ है। 30% कर्जा राजस्थान पे कर दिया है, हम सब पे कर दिया। आप समझ सकते हैं कि ये सरकार हमारे साथ क्या कर रही है। बात आ गई इसलिए कह देता हूं, वापस विषय की तरफ प्रवेश करते हैं। गाय हमारे राष्ट्र की आत्मा है। गौ माता सनातन का प्राण है। गौ माता के बिना ना तो ये राष्ट्र चल सकता है और गौ माता के बिना ना हमारा सनातन चल सकता है। जो सत्य है, जो शाश्वत है, जो आदि अनादिकाल से है, वह हमारा सनातन है और सनातन केवल और केवल गौ माता से चलता है। बिना गाय के हम राष्ट्र की, भारत की और धर्म की कल्पना नहीं कर सकते। यहां तक कि शुद्धता के शिखर पर प्रवेश करते हैं तो हमारी मातृशक्ति सबसे पहले हमारे जो भवन और ग्रह जो होता है उसका जो प्रथम सीढ़ी जो पंगतिया होता है उसको गोबर से लीपते हैं। वो स्वच्छता भी हमें गौ माता से प्राप्त होती है। गौमूत्र का छिड़काव करके बैक्टीरिया का नाश करते हैं, ये साइंस कहती है। लेकिन हम इतने आचार शीलवान, विचार और चरित्रवान कैसे बने, ये गौ माता हमें संदेश देती है। गाय केवल गाय नहीं है। मुझे वो वाक्य याद आता है जब स्वामी विवेकानंद जी विदेश में थे और उन्होंने विदेशियों ने कहा था, पशु बंधे हुए थे और उन्होंने कहा कि स्वामी जी आप, गाय भी वहां बंधी थी कि पशुओं में आप पशुओं से प्रेम करते हैं, परोपकार करते हैं, तो आप गाय का दूध जितना पौष्टिक है उतना ही भैंस का है या अन्य जानवरों का है, तो पशुओं का दूध से हमारा पालन होता है।
तब विवेकानंद जी के शब्द थे कि गाय हमारी, गाय हमारी, गाय हमारी, हमारे लिए भैंस पशु है, बकरी पशु है, आप कहते हैं, मान लेते हैं, लेकिन गाय हमारे लिए पशु नहीं है, माता है। और गाय के दूध से हमारे बच्चों का, युवाओं का लालन पालन होता है, और गाय के घृत के बिना सनातन के मूल कर्तव्य यज्ञ पद्धति की कल्पना भी नहीं की जा सकती। गाय का घृत होगा तब ही हवन यज्ञ संपूर्ण होता है। अभी रिसेंटली नासा का रिसर्च है, नासा ने कोविड के बाद में रिसर्च करके कहा है कि जो गाय का गोबर है, उसका जो सूखा कंडा है, उसके ऊपर 10 ग्राम गाय का घृत यदि हवन किया जाता है तो उससे वायुमंडल में 10 टन वायु ऑक्सीजन में बदल जाती है। फॉरेनर ऑक्सीजन के प्लांट लगाते हैं, लेकिन ये हमारी गाय की गोबर और घी का कमाल है कि केवल 10 ग्राम घी से 10 टन वायु ऑक्सीजन में बदल जाती है। ये हमारा सनातन धर्म है, ये हमारी गौ माता का पुण्य है, प्रताप है, हमें उसको समझना पड़ेगा। गौ माता के अंदर इतनी शक्ति है कि वो स्वयं का पालन तो कर सकती है, करती है, लेकिन वो एक परिवार का पालन पोषण भी कर सकती है और उस परिवार की आजीविका भी चला सकती है। लेकिन हमें उस गाय की जो नस्ल है, हमारे जो देसी नस्लें हैं, उनके सुधार का काम करना पड़ेगा, गौ संवर्धन की तरफ जाना पड़ेगा। थार पार कर देसी, नागौरी, मालानी, गिर, राठी, रेंडी, इन गायों को आपको तैयार करना पड़ेगा। और मैं निष्काम गौ सेवा तंत्र समिति को भी ये कहूंगा, मैं जब पिछली बार आया था, कार्यालय का उद्घाटन था आपके राजकीय महाविद्यालय टोडा रायसिंह का, तब मुझे सुनील जी, यादव जी, ये सब भाई लेके गए थे। इनकी मेहनत को भी मैं दंडवत नमन करता हूं, क्योंकि उस कोरोना काल की भयावह बीमारी के अंदर इनका जज्बा था कि हम गौ माता की सेवा करेंगे। और एक सरकारी जमीन पर इन्होंने जो है वो गोचर की जमीन है, जो गायों की जमीन है, जो ना तो सरकार की हम मान सकते हैं, ठीक है रेकर्ड में व्यवस्थाएं कर दी गई है, लेकिन गाय की चरने की चारागाह भूमि पर तंत्र, इस निष्काम गौ सेवा तंत्र समिति की स्थापना इन्होंने की और सेवा प्रारंभ की। इसके लिए इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और उस व्यवस्था को आज ये यहाँ तक लेकर के आए हैं, टोडा रायसिंह के इस मैदानी भाग पर गौ माता की सेवा के लिए इन्होंने प्रकल्प किया। इसलिए मैं आपसे ये भी अनुरोध और निवेदन करता हूं कि दोनों हाथ खड़ा करके आप संकल्प लेंगे, दोनों हाथ खड़ा करेंगे आप। कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, हम सब सनातनी हैं। बोलिए, हम संकल्प करते हैं कि हम गौ माता के लिए हमेशा तन, मन और धन से तैयार रहेंगे। आज निष्काम गौ सेवा तंत्र समिति ने गौ माता की सेवा जो ये कार्यक्रम भजन संध्या आयोजित की है, हम इसमें अपना आर्थिक सहयोग मन से प्रदान करेंगे। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, मैं तो साधु हूं, मैं एक चादर की झोली आपके पास में भेजता हूं सबसे पहले। और देखिए, यदि आप यहाँ 1000, 2000 लोग बैठे हैं, तो आप यदि 100, 200, 500, 1100 रुपए गौ माता के नाम से उसमें डाल देंगे तो आपका जीवन में उससे कोई कमी नहीं आने वाली है, उस धर्म से आप आगे बढ़ेंगे। मैं वॉलंटियर कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूं कि 2 झोली लेकर के जाएं। और ये गौ माता के लिए आपका भाग्य है कि हमारे सनातन का श्राद्ध पक्ष चल रहा है। क्या चल रहा है? श्राद्ध पक्ष चल रहा है। और श्राद्ध पक्ष में माताओं को, बहनों को, युवाओं को, बुजुर्गों को, संपूर्ण सनातनियों को हमारे पितरों के निमित्त, पितरों की शांति के लिए गौ माता के लिए दान करना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में शास्त्रों में लिखा गया है कि गौ माता को हरा चारा खिलाना चाहिए, गौ माता को गुड़ खिलाना चाहिए, गौ माता को चारा खिलाना चाहिए, गौ माता के निमित्त आपको दान करना चाहिए। आपके इस टोडा की धरती पर आज मैं समझता हूँ घर बैठे आप
क्या आइए घर बैठे गंगा आइए, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। इन झोलियों को भर दीजिएगा, इन झोलियों को 100, 500, 1000 जितनी 10,000, 20,000 जितनी जिसकी क्षमता है उस क्षमता के अनुरूप आप इसमें जो है गौ माता के हितार्थ, गौ माता के सेवार्थ आप दान करना शुरू कर दीजिए। आपके जीवन में जो है पुण्य का संचय होगा और आप जीवन में उत्तरोत्तर विकास की तरफ प्रगति करेंगे। चलिए विषय की तरफ लौटते हैं। बात चल रही थी गोधन। गाय केवल पशु नहीं है, माता है, लेकिन ये धन भी है। जिस हमारे प्राचीन समय में, सतयुग में, त्रेता में और द्वापर में जिस राजा के पास या जिस ऋषि के पास, जिस संत के पास या जिस व्यक्ति के पास जितनी अधिक गायें होती थी वो उतना बड़ा धनवान माना जाता था। क्यों? क्योंकि गाय के जो उत्पाद है, चाहे वो गोदुग्ध है, चाहे वो गोघृत है, चाहे वो गोबर है, चाहे वो गोमूत्र है, इन सब से हमारे राष्ट्र की व्यवस्था चलती थी, आज भी चलती है और आगे भी चलती रहेगी। बिना गाय के उत्पादों के हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। मैंने देखा है और आपने भी सुना होगा, कैंसर जैसी भयावह बीमारियां भारत में जब फैल रही हैं, तीसरा और चौथा स्टेप कैंसर का फैल रहा होता है, तब गौ माता के गोमूत्र से कंटिन्यू गोमूत्र का सेवन करने से कैंसर जैसी लाइलाज बीमारियों का इलाज भी हमारे देसी गौ माता के गोमूत्र से संभव हो रहा है। इसलिए कैंसर की बीमारी आप लाखों रुपए में ठीक नहीं करवा सकते, लेकिन वो केवल गौ माता के धन गोमूत्र से ठीक हो सकती है। इसलिए मैं आपसे यह भी अनुरोध करूंगा कि एक एक देसी नस्ल की गाय अपने घर पर पालिए, गौ माता की सेवा भी हो जाएगी, बच्चों का पालन पोषण भी हो जाएगा और गौ सेवा के साथ साथ में आपका जीवन भी सफल हो जाएगा। संगीत में कीर्तन के साथ चलते हैं। टीम से निवेदन